हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर नंबर 14 लेकर के आया हूँ और इसका टाइटल बड़ा प्यारा सा है, सबसे बड़ा मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख, फुलिश। तो ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। आपको हो सकता है इसमें हंसी भी आए और इसमें आपको बादशाह अकबर के बारे में भी पता चलेगा और बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में भी पता चलेगा, बीरबल की चतुराई के बारे में भी पता चलेगा। बिल्कुल वही बीरबल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं और मैं तो इसे चैप्टर कम कहानी ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप इसे कहानी की तरह से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे ना तो आप इसकी बातें जल्दी सीख पाओगे। तो लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। 400, बिल्कुल 400, क्योंकि अकबर का जन्म, अकबर का राज हमारे देश में लगभग 1600 बीसी के लगभग में, नहीं 1600 बीसी नहीं, एडी रहा है। हमारे देश में मुग़ल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। 9 रत्न, मैंने कहा था ना कि 9 जो अलग अलग मंत्री थे जो हर अलग अलग फील्ड के रहे होंगे और उसमें सबसे जानकार, सबसे बुद्धिमान रहे होंगे। तो बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। कौन? बीरबल। राजा का नाम क्या है? अकबर। मुग़ल बादशाह अकबर। मुग़ल राजा जो रहे हैं, जैसे मैं कुछ नाम बताऊं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र, शाहजहाँ, है ना, जहांगीर। तो इन सबों में अकबर का नाम बड़ा पॉपुलर है। अकबर के बारे में लोग कहते हैं कि वो बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे, बुद्धिमान राजा थे। उतने बुद्धिमान नहीं जितने कि बीरबल। तो बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। तो ये 2 और विशेषण, 2 और एडजेक्टिव है बीरबल के लिए। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आँख का तारा बना हुआ था। आँख का तारा, आँख का तारा ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि बहुत प्यारा होना। अब आप वैसे ही कह लो ना, जैसे कि आजकल के समय में हम बात करें कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके जो सबसे फेवरेट मिनिस्टर कौन हैं? तो मुझे लगता है अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। वो उनके आँखों के तारा कहे जा सकते हैं। और आप सब बच्चों के घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे से बच्चे होते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा होता है और थोड़ी तुतली भाषा में बोलते हैं, मम्मी पापा की बात मानते हैं, अक्सर वो बच्चे भी अपने अपने घरों के आँखों के तारा होते हैं। जैसे कि बीरबल अकबर की आँखों का तारा था, क्योंकि बीरबल उन 9 रत्न, 9 मंत्रियों में से सबसे बुद्धिमान, सबसे स्मार्ट और चतुर, इंटेलिजेंट, क्लेवर, वाइज पर्सन था। इतनी सारी बातें कही मैंने। तो एक बार की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी को क्या बोलते हैं बच्चों? व्यापारी को बोलते हैं हम लोग मर्चेंट बोलते हैं। यस, है ना। मर्चेंट बोलते हैं। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अब भाई राजा महाराजाओं के समय में हाथी और घोड़े, इन दोनों का बड़ा इम्पोर्टेंस हुआ करता था कि जिसकी सेना में जितने ज़्यादा सैनिक, जितने ज़्यादा घोड़े और हाथी, उस राजा को लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते होंगे, शक्तिशाली समझते होंगे। अगर आज की बात करें हम लोग, तो जिस भी देश के पास में जितने ज़्यादा मिसाइल होंगे, जितने ज़्यादा एटम बम होंगे, जितने ज़्यादा फाइटर जेट होंगे, वो ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे कि आजकल के समय में अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है ना। तो उसमें हाथी घोड़े तो नहीं लड़ते, उसमें क्या होते हैं, फाइटर जेट, टैंक और तो और मिसाइल वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तोप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। तो इसका मतलब ये है कि अरबी घोड़े कुछ अलग नस्ल के और बड़े अच्छे से घोड़े होते होंगे, और अकबर को वो घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश किया, ऑर्डर किया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 असरफियाँ दी गईं, 1000 असरफी। तो बच्चों, हो सकता है आप सब बच्चों के मन में ये सवाल आए कि भला ये असरफी क्या चीज़ है। तो राजा महाराजा के समय में ये करेंसी नोट, है ना, करेंसी नोट नहीं हुआ करते थे, कॉइन्स नहीं हुआ करते थे। उसमें ना सोने और चांदी के, गोल्ड सिक्के के जैसी ही चीज़ें बनी हुई थी। इसी को हम लोग असरफी कहते हैं, है ना।
मैंने क्या बताया असरफी के बारे में कि सोने और चांदी के आप कह लो सिक्के के जैसी चीज़ें, उसी को असरफी कहते थे। और उस समय की सबसे बड़ी मुद्रा, राजाओं के समय में जो सबसे बड़ी मुद्रा थी वो तो यही तो हुआ करती थी, क्या? असरफियाँ। असरफी कह लो आप या सोने और चांदी के सिक्के कह लो, गोल गोल से टुकड़े। तो इस चित्र में आप देख सकते हो कि ये एक अरबी है और ये अकबर राजा हैं जो कि इसे असरफियों का थैला दे रहे हैं। तो भाई अरबी घोड़े का इन्होंने सौदा किया, इन्होंने ख़रीदा, उसके बदले में इन्होंने 1000 असरफियाँ और दी गई। यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि अकबर ने उसको घोड़े की कीमत तो दी ही और उसके साथ साथ में 1000 असरफी और दी, एक्स्ट्रा दिया गया, एडवांस दिया गया। व्यापारी से कुछ घोड़े और लाने को कहा गया। अकबर को इतना ज़्यादा पसंद आया घोड़ा, है ना। व्यापारी ने 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कही और ऐसा कह करके वो दरबार से चला गया। अब बच्चों आप लोगों को कैसा लगता है कि भाई ठीक है कि राजा अकबर ने उस व्यापारी के घोड़े खरीद लिए, तो भाई घोड़े खरीद लेना या ज़रूरत की चीज़ खरीद लेना, उसका सही सही कीमत दे देना, ये तो अच्छी बात है। और राजा है अकबर, तो राजा के पास में रुपये पैसों की कमी तो है नहीं, तो उसने खरीद लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यापारी पहली बार उसके दरबार में आया, बहुत दूर से आया होगा और उसे एडवांस में 1000 सोने के गोल्ड कॉइन दे देना एडवांस के तौर पर, तो ये तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि बिरबल की बात करें, बिरबल को कैसा लगा। तो बिरबल भी दरबार में उपस्थित था, उसे बादशाह की ये बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कि राजा ने उस अरबी घोड़े के व्यापारी को 1000 गोल्ड कॉइन एडवांस में दे दिए, ये बात अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा, वो उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। उचित अवसर का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। और प्रतीक्षा करने का मतलब क्या है? वेट करना। वैसे ही जैसे आप सब लोग भी तो अगर अभी एग्ज़ाम्स दे रहे होगे तो रिजल्ट का वेट करोगे ना। हाँ, रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर बच्चे सारे नई क्लास में जाएंगे, नई किताबें, नया मॉनिटर, नया क्लासरूम, बहुत ही एक्साइटमेंट होगा। तो कुछ दिन के बाद ही बिरबल को मौका मिल गया कि बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। सिंहासन समझते हो ना, राजा के बैठने का जो स्पेशल सीट होता है, बड़ा सा ऊंचा सा सीट, हो सकता है उस पर सोने चांदी के कुछ काम किए हुए हों, उसे डेकोरेट किया हुआ हो। तो बिरबल को एक मौका मिल गया। अकबर ने पूछा कि बिरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हु इज़ द मोस्ट फूलिश मैन इन दिस वर्ल्ड? ऐसा कहा अकबर ने। किससे कहा? बिरबल से कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूलिश मैन कौन है, सबसे मूर्ख आदमी कौन है। अब इस बात का पता लगाना आसान काम है क्या? अगर आपसे कहा जाए कि भैया आप पता लगाओ कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है, सबसे मूर्ख आदमी कौन है, तो थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना। तो बिरबल ने कहा कि नहीं जानता, लेकिन पता लगा करके बता सकता हूँ। तो अकबर ने पूछा कितने दिन में पता लगा सकते हो? तो बिरबल ने कहा 1 माह में, 1 मंथ, 30 डेज चाहिए उसको। ओके, ऐसा कहा। अकबर ने समय दे दिया और 1 माह के बाद बिरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। उपस्थित होने का मतलब क्या है? प्रेजेंट होना, ठीक है। लेकिन उसका मुंह लटका हुआ था, वो उदास था किसी बात से। तो अगले पेज पर जाने से पहले एक बार जरा सा हम लोग यहाँ शब्दार्थ को देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता को लिखा गया है होशियारी, है ना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, प्रतीक्षा, वेट करना, उपस्थित होने का मतलब है हाजिर होना, प्रेजेंट होना। तो भाई अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा और आप लोग भी ज़रा सोच करके देखो कि क्या बात रही होगी कि बिरबल जो है उसने अपना मुंह लटका रखा था। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बिरबल के बारे में जो कुछ पढ़ा है, जाना है और पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि बिरबल बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। ये देखो बिरबल है यहाँ पे, है ना। भला इसके मुंह लटकाए रखने की वजह क्या होगी? तो उसका लटका मुंह देख करके अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है।
दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, है ना, ये भी एक मुहावरा है। तो अकबर ने पूछा कि बिरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, हु इज द मोस्ट फूलिश मैन इन दिस वर्ल्ड। तो बिरबल ने कहा कि पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दें। वचन देने का मतलब है प्रॉमिस करना। प्राण नहीं लेना मतलब क्या, कि बिरबल ने कहा कि अगर आप मेरी जान नहीं लेंगे, अगर आप मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे, तब मैं ये बात बताने को तैयार हूँ। तो अकबर ने वचन दे दिया, उसने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, ओके गो अहेड एंड टेल मी। तो बिरबल ने पूछा कि हुजूर लिख करके बताऊं या जुबानी, लिख कर, है ना, रिटन बताऊं, ठीक है ना, बोल करके बताऊं, है ना, रिटन बताऊं या फिर ओरल बताऊं, जुबानी बताऊं, ऐसा कहा बिरबल ने। तो अकबर ने कहा कि लिख करके बताओ। तो अब क्या होगा, अकबर ने जब कहा कि लिख करके बताओ, तो उसके बाद बिरबल ने जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाला और अकबर की ओर बढ़ाया। लगता है जैसे कि उसने पहले से लिख रखा हो। अब यहाँ पर देखने की बात है कि बिरबल कितना बुद्धिमान है, कितना होशियार है, कितना चालाक है। तो कागज़ को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। आंखों से अंगारे बरसने का मतलब है गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, है ना, वेरी एंग्री। भाई राजा है, अब कहीं बिरबल ने कोई ऐसी बात तो नहीं लिख दी जिससे राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, ऐसा ही कुछ लग रहा है। उन्होंने बिरबल की ओर देखा और बिरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। बच्चों यहाँ पर आग में घी का काम करना ये भी एक मुहावरा है, मतलब गुस्से को भड़काना। अकबर ने कड़क आवाज़ में कहा कि इसका कोई प्रमाण, हैव यू गॉट एनी प्रूफ। प्रमाण को बोलते हैं हम लोग प्रूफ, क्योंकि सबसे बड़ा मूर्ख वाली बात पर अभी क्या हुआ था कि बिरबल ने एक लिखा हुआ कागज़ का टुकड़ा दिया हुआ था, जिस कागज़ के टुकड़े में उसने दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख का नाम लिख करके दिया था। और अकबर ने उसे पढ़ा और उसके बाद उसे गुस्सा आने लगा और वो बोलता है कि तुम मुझे इसका प्रूफ बताओ, क्या प्रूफ है। तो बिरबल कहता है कि मालिक गुस्ताखी माफ़। गुस्ताखी शब्द उर्दू का शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं इतना छोटा आदमी हूँ, यू आर मोस्ट सीनियर पर्सन, मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, तो मैं आपके बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकता हूँ, इसलिए पहले ही माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो बात है वो तो कहना होगा। तो उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को, अनजान, अननोन, है ना, वो जो परदेसी था, वो जो मर्चेंट था, वो अकबर के दरबार में पहली बार ही तो आया था, लेकिन क्या हुआ कि अकबर ने उसको क्या दिया है, अकबर ने उससे 1000 सोने के कॉइन्स एडवांस में दे रखे थे। तो वही कहता है बिरबल कि जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को, परदेसी फॉरेनर को 1000 असरफियाँ दिलवाई हों, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो अकबर पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से, तुम क्या कहना चाहते हो, है ना। तो अकबर ने जब बिरबल से ये चीज़ पूछा होगा तो बिरबल ने क्या बताया होगा, ज़रा आप सब सोच करके देखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उसने मूर्ख का नाम लिख करके अकबर को दिया हुआ है। दूसरी बात, वो ये हिम्मत कर रहा है कि राजा को ही मूर्ख कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राजा ने ही तो अलाउ किया था कि हाँ उस मर्चेंट को 1000 गोल्ड कॉइन दे दिया जाए। तो अब बिरबल बोलता है कि महाराज आज 1.5 महीना बीत चुका है ना। 1.5 महीने का मतलब क्या है, 1.5 महीना, 1.5 महीने का मतलब है 45 डेज, ओके। जबकि राजा ने उस मर्चेंट को जो 1000 गोल्ड करेंसी दिया था, तो ये कहा था ना कि तुम 1 महीने के अंदर में, 30 डेज़ के अंदर में घोड़े लेकर के आओगे, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर के नहीं आया, तो असरफियाँ तो गई हाथ से। यही बात याद दिलाना चाहता था बिरबल अकबर को कि आपने जिसे इतने पैसे दिए हैं एडवांस में,
वो तो आया नहीं घोड़े लेकर के, तो आपने जो एडवांस दिया वो तो गया, डूब गया। तो अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, तमतमाए स्वर में पूछा, और भी गुस्सा होकर के पूछा कि अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर के आ गया तो बीरबल कहता है, उसने बिना झिझक के उत्तर दिया कि आपका नाम काट करके उसका नाम लिख दूंगा। किस चीज़ पर? कि जिस कागज़ पर बीरबल ने लिखा था कि दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख का नाम के तौर पर उसने अकबर का नाम लिख दिया था, और जिस बात को लेकर के अकबर आग बबूला हो रहे थे, एंग्री हो रहे थे, है ना। तो बीरबल कहता है कि अगर वो आ गया तो आपका नाम काट करके उसका नाम लिख दूंगा। इसका मतलब है वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, वो व्यापारी, मर्चेंट। तो अकबर को अब अपनी भूल का, अपनी मिस्टेक का पता चला। उन्होंने उठ करके बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 असरफियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की, अनाउंसमेंट किया, है ना। कितना दिया? 1000 असरफी, 1000 गोल्ड कॉइन, उतना ही गोल्ड कॉइन जितना उन्होंने उस मर्चेंट को दिया था। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई अकबर ने, और बीरबल का चेहरा इनाम पा करके खुश हो गया, खिल गया, है ना। तो बच्चों यहाँ पर अब ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो शब्दार्थ में है प्रमाण, सबूत, मैंने बताया आपको, प्रूफ। गुस्ताखी का मतलब है अशिष्टता, है ना। तमतमाना, क्रोधित होना, और चेहरा खिल उठना, इसका मतलब है खुश होना, ये होता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जल्दी से आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बता दूँ। एग्ज़ाम का टाइम है, आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। So just a minute. Here it is. ओहो, न्यू एज कोचिंग, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं ये तो बताना भूल ही गया कि आप सब बच्चे मेरा ये चैनल ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर लिखना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप अपने क्लासमेट्स के साथ में भी शेयर करना। और आपकी अगली क्लास 4th के लिए भी मैंने लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, डू वॉच इट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो क्वेश्चन आंसर बताने की बात हो रही है, तो एक बार वर्ड पावर में यहाँ देख लेते हैं। इंग्लिश में भी मैंने वर्ड्स को लिख रखा है। बुद्धिमता, होशियारी, इंटेलिजेंसी, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। प्रतीक्षा, वेट करना, उपस्थित, प्रेजेंट। प्रमाण का मतलब है प्रूफ। गुस्ताखी का मतलब है रफनेस, रूड बिहेवियर, तमतमाना, क्रोधित होना, एंगर होना, चेहरा खिल उठना, खुश होना, बीइंग हैप्पी। तो सवाल क्या है? सवाल, पहला सवाल है, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? तो बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? 9 मंत्री थे, है ना, 9 मंत्री। अच्छा, उसका दूसरा सवाल क्या है कि एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? तो एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में प्रदेश से घोड़ों का व्यापारी आया। बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? बादशाह अकबर ने पहली मुलाकात में ही घोड़ों के व्यापारी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके उसे 1000 असरफी अतिरिक्त और भी देकर घोड़े खरीदने की बात की। ये जो एडवांस दिया, ये बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी। यही है यहाँ पे, यही बात अच्छी नहीं लगी। बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? तो बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कागज़ पर किसका नाम लिखा होगा? तो बीरबल ने कागज़ पर बादशाह अकबर का नाम लिखा था। इसी बात को लेकर के वो नाराज़ हो रहे थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है ये कि जिसमें बताना है कि किसने किससे कहा। तो इसके भी आंसर मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं आपकी हेल्प करने को। तो पहला है कि हुजूर लिखकर बताऊं या ज़बानी? ये बात बीरबल ने अकबर से कहा। कितने दिन में पता लगा सकते हो? ये बात भी अकबर ने बीरबल से कहा। 1 माह में, ये बात किसने कहा? ये बात बीरबल ने अकबर से कहा। आगे का सवाल क्या है? ये कल्पना वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है आपके लिए। यहाँ पर हम लोग चलते हैं। भाषा की बात, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल करके पढ़िए। तो ये तो आप बोल करके पढ़ ही सकते हो।
अच्छा, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन वो भी सॉल्व करके रखा है, जो पीछे थी ना क्वेश्चन, कि यदि मुझे कोई अजनबी मिले तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने लिखा है कि यदि मुझे कोई अजनबी मिले तो पहले मैं उससे थोड़ा संभल कर बात करूँगा, अपनी निजी बातें कम बताऊँगा, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पक्की और विश्वसनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करूँगा। उसकी शिक्षा, उसका घर, उसका स्थायी पता, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका सोशल स्टेटस, है ना, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। उसके साथ में कोई भी बड़ा वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तब तक नहीं करूँगा जब तक आश्वस्त ना हो जाऊँ। ये भी मैंने लिख रखा है। अच्छा, ये जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, उचित शब्द से खाली जगह भरो, भाषा की बात, ये कहाँ पे है। प्राची को जब साइकिल नहीं मिली तो उसका मुंह लटक गया। मुंह लटक गया, बिल्कुल ठीक है। हार्दिक पूरे परिवार की आँखों का तारा रहा है, आँखों का तारा है। अच्छा, दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरा खिल उठना, सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। ओके। दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आँखों से अंगारे बरसेंगे, है ना, अंगारे बरसे। और क्या है, गिनती से भी शब्द बनते हैं, जैसे नव जोड़ रत्न, नवरत्न, चौ जोड़ राहा, चौराहा। ठीक है। त्रि और भुज, त्रिभुज। और क्या है, सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि, ये लिख रखा मैंने। षटकोण, है ना, षटकोण, हेक्सागोन। और भी कुछ चीज़ें हैं क्वेश्चन में। अच्छा, कि अगर प्रमाण शब्द के अक्षरों को बदल दें तो शब्द बनेगा प्रणाम। तो उसी तरीके से दाल, नाच, टमक, मगर, इनसे भी कुछ शब्द बनाने हैं, तो मैंने बना रखा है। दाल से बन गया लदा, टमक से बन गया मटक, नाच से बना चना, मगर से बना गरम। ठीक है। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन आंसर सेशन भी ख़त्म होता है। और इसके साथ साथ में मैंने आज जो चैप्टर डिस्कस किया, इसका नाम था सबसे बड़ा मूर्ख। तो मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, आप सब अच्छे से एग्ज़ाम देना और होली का त्यौहार अच्छे से मनाना। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।